कांग्रेस का कोई अधिकृत बयान आएगा तो उस पर तो हम कोई जवाब देंगे। कांग्रेस की अधिकृत लाइन नहीं है। कांग्रेस और हम जितने एनडीए जो इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां हैं, सबके दिल मिले हुए हैं, सब एक मत हैं, बहुत प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। और वो एक कहावत है नहीं गांव में, घर में 4 बर्तन होते हैं तो थोड़ा खटकते भी हैं, थोड़ी तू में होती है, लेकिन वो मोहब्बत की निशानी है, वो झगड़े की निशानी नहीं है। अच्छा, ये सब चलेगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। और भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से भी कहूँगा कि वो निश्चिंत रहें। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश ये है, पूरे दिन सुबह शाम ईश्वर से यही प्रार्थना में जो मांगते हैं वो किसी तरह इनमें लड़ाई हो जाए। कोई लड़ाई नहीं होगी, एकजुट होकर लड़ेंगे, सब एक दूसरे की भावना को समझ रहे हैं और बहुत गंभीरता के साथ बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा के बाद जो निर्णय लेंगे वो सब देश हित में लेंगे। राजेश गुप्ता जी, भावना को समझ रहे हैं आप? अगर भावना को समझ रहे हैं तो फिर पंजाब में क्या चल रहा है? ये आपके सामने मीटिंग्स हो रही है, उसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं। जब कुछ वक्त तो देखिए, जब आएगा तो सब कुछ बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि जो लड़ाई है वो बड़ी है, इतनी छोटी नहीं है। और जब भी कोई गठबंधन नया बनता है तो उसमें चर्चाएं होंगी, उसमें बातें निकल के आएंगी। अब यहाँ कोई हिटलर शाही तो है नहीं, यहाँ कोई मोदी शाही तो है नहीं कि जो एक आदमी ने कह दिया सबको मानना ही पड़ेगा। आज से 2 महीने पहले तक एनडीए क्या था लोग भूल चुके थे, पता ही नहीं था, कोई संयोजक नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन बना तो वहां पे एनडीए की बात होने लगी। पहले तो कह रहे थे अकेले लड़ेंगे, शेर अकेला चलता है, फिर 39 इकट्ठे हो गए। तो आप समझ लीजिए, मुझे लगता है कि सारे सवाल, बड़ी मजेदार बात है कि उन लोगों से हो रही है जो सत्ता में लोग बैठे हैं, करप्शन कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं है। आपने 5 सवाल रखे, सारे इंडिया गठबंधन से कर लिए, पर बड़ी कमाल की बात है। सर, फुटबॉल तो यही मची हुई है, तो इसीलिए सवाल इंडिया गठबंधन से ही हुआ ना सर। सिर्फ फुटबॉल तो आईएनडीआईए गठबंधन में ही मची हुई है ना सर, तो सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे ना। सिर्फ फुटबॉल राजस्थान में भी हुआ, उसमें कोई डिबेट नहीं हुई बीजेपी के अंदर। बीजेपी में रोज का अंतरकलह है, उसमें कोई बात नहीं होती। पार्टियां छोड़ के चली जाती हैं, जो लोग कहते हैं कि हम कभी जिंदगी में एनडीए में वापस नहीं आएंगे, वो वापस आ गए, उसमें कोई डिबेट नहीं होती, उसमें भी तो होनी चाहिए ना। ये तो बहुत छोटी सी बात है कि 4 पार्टियां इकट्ठी होगी तो उनमें कोई ना कोई बात होती रहेगी। और आपने कहा पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में कानून ने अपना काम करा, पंजाब में कानून अपना काम करे या ना करे, या ये हो जाए कि कोई 2 पार्टियां गठबंधन में हो जाए तो कोई काम ही नहीं करेगा। अगर कोई गलत करेगा तो उसके साथ में पुलिस अपना काम करे या ना करे, ये आप मुझे बता दीजिए। या गठबंधन में जाए तो नीतीश अपने जैसे शरद पवार जी की पार्टी के साथ में करा कि पार्टी तोड़ ली, 9 महीने पहले कहते थे कि करप्ट है, 9 महीने बाद वो आपकी पार्टी में आ गए तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऐसे तो नहीं करते ना कि अजीत पवार को आप डाकू बता रहे हो और पार्टी में लेने के बाद वो अच्छे हो जाए। तो कानून से देश चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, इस बात के जवाब आप दे दीजिए। देश तो कानून से चलेगा ना। ठीक है राजेश गुप्ता जी, अब एक-एक रिएक्शन मैंने ले लिया और